गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमृतत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। धन्य है विनम्र लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि उन्हें तुरंत गुरु कृपा मिल जाती है। जिन्होंने गुरु की शरण ली है, ऐसे पवित्र आत्माओं को धन्यवाद है, क्योंकि उनको परम सुख अवश्य प्राप्त होता है। संत कबीर जी कहते हैं, करता करी न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। गुरु के जैसा देने वाला कोई नहीं। गुरु का अर्थ ही है जो दिए चले जाए, परंतु वह जो दे रहे हैं वह बड़ा ही सूक्ष्म है। अगर तुम शुद्र चीज़ों को मांगने गए हो तो वहाँ से खाली हाथ लौटोगे। अगर तुम विराट को मांगने गए हो तो भरपूर मिलेगा। गुरु समान दाता नहीं, लेकिन उनका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य भिखारी की तरह आए। तुम अगर अकड़े हुए आए हो, तुम अगर ऐसे आए हो जैसे कि तुम कोई हकदार हो कि मैंने इतनी साधना की है, इतने अनुष्ठान किए हैं और तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, तो तुम चूक जाओगे। याचक शिष्य समान, और शिष्य तो ऐसा हो कि परम भिखारी। शिष्य तो ऐसा हो जिसे उसका हृदय सिर्फ भिक्षा का पात्र हो। परम याचक तो गुरु से मेल बनता है, क्योंकि परम दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है। गुरु उड़ेलते हों और तुम उल्टे घड़े की भांति हों तो सब व्यर्थ चला जाएगा। भिक्षु का अर्थ है जिसका घड़ा सीधा हो। चीन में एक ज्ञानी संत हुए लिहज्जो। लिहज्जो के पास एक शिष्य आया और कुछ पूछा, जिज्ञासा प्रकट की। लिहज्जो ने कहा, समय आने पर जवाब देंगे। पूछते तो हो, लेकिन लेने की हिम्मत है? दे तो दूंगा, दब तो नहीं जाओगे। और तुम्हें पता भी है तुम क्या मांगते हो। इतना सुनते ही शिष्य थोड़ा सा डर गया। वह साल भर चुप ही रहा, लेकिन शिष्य ने देखा कि गुरु तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। सोचा कि शायद इस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं। साल भर बाद गुरु को छोड़कर चला गया। दूसरे गुरु के पास पहुंचा और वहां जाकर कहा कि मैं साल भर लिहज्जो के पास था, कुछ मिला नहीं और इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। वो महात्मा ने कहा, तू अभी यहाँ से चला जा, क्योंकि तेरे पास पात्र ही नहीं है। जब लिहज्जो ना भर सके तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तुझे क्या ही दूंगा। लिहज्जो के पास से खाली हाथ लौट आया। पागल, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें सुनकर शिष्य फिर लिहज्जो के पास लौटा। उसने कहा कि गुरुदेव, बड़ी हैरानी की बात है, अब मैं क्या करूं? एक दो जगह गया। उन्होंने कहा, जब लिहज्जो के पास गए, जब उस विराट सरोवर के पास से तुम प्यासे लौट आए हो, तो हम तो छोटे डबरे हैं, हम तुम्हारे काम ना पड़ेंगे, इसलिए मैं वापस आया हूँ। लिहज्जो ने कहा, सुन, जब मैं अपने गुरु के पास आया तो 3 साल तो मेरे गुरु ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, तो और कुछ पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह मेरे तरफ देखे ही नहीं। वो सबकी तरफ देखे और मुझे छोड़ दे, और वो भी इस तरह छोड़े जैसे वहाँ खाली जगह हो।
गुरु कृपा से गुरु का संकेत मैं समझ गया कि मुझे खाली जगह की भांति हो जाना चाहिए। इसलिए शायद गुरुदेव मुझे देखते ही नहीं, और यदि तुम होते तो तुम तो भाग गए होते। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मैं आया हूँ और मुझे देखा नहीं जा रहा है। 3 साल जब मैं बैठा रहा और धीरे धीरे राजी हो गया कि ठीक है, जो गुरु जी की मर्जी। तो एक दिन गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, मानो आनंद की वर्षा हो गई। इतना पुलकित हो गया जैसे मैं कभी नहीं था, क्योंकि 3 साल चुपचाप बैठे रहना ऐसे जैसे हूँ ही नहीं, वो देखे ही नहीं और उससे बातचीत करे, पूछें, परंतु मेरी तरफ देखे ही नहीं। और 1-2 दिन की बात नहीं, 3 साल का लंबा वक्त है। परंतु गुरुदेव की उस दृष्टि से मैं पर्याप्त हो गया, मैं भर गया। फिर तो फिक्र ही नहीं। फिर 3 साल और बीत गए। पहले तो उनसे मुझे शून्य होने का संकेत मिला, और जब उनकी दृष्टि मेरी तरफ पड़ी तो मैं समझ गया कि उनका इशारा क्या है, कि मुझे देखने वाला दृष्टा हो जाना चाहिए। जैसे उन्होंने देखा ऐसे ही अब मैं अपने को देखूं। 3 साल में अपने को देखता ही रहा। तब फिर एक दिन गुरुजी ने नज़र मेरी तरफ की और पहली दफ़ा गुरुदेव मुस्कुराए। धन्य है मेरे भाग, अब मैं समझ गया उनका इशारा। पहले परम शून्य हो जाओ, दूसरा इशारा दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और अब तीसरा आनंदित हो जाओ। ये संकेत मिलते ही मैं अकारण मुस्कुराने लगा, और अकारण हंसने लगा, और अकारण उत्सव मनाने लगा, अकारण प्रसन्न होने लगा। समस्त जगत मेरे लिए आनंद स्वरूप हो गया, गुरुमय हो गया। लोग मुझे पागल समझने लगे। फिर गुरुदेव 3 साल बाद मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, अब तेरी साधना पूरी हो गई। अब मुझ में और तुझ में कुछ भेद न रहा। अब तू जा, दूसरों को जगा। तुझे मिल गया है, अब औरों को भी दे। लिहज्जो ने कहा कि और एक तू है जो साल भर यहाँ बैठा तो जरूर रहा, लेकिन क्षण भर भी शांत नहीं हुआ, अपने गुरुदेव को निहार न सका, और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा। जैसे उत्तर ज़्यादा महत्वपूर्ण था और गुरु कम महत्वपूर्ण थे। तुम्हारे प्रश्न तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण उत्तर चाहिए, वो भी अहंकार की ही मांग है। अपने अहंकार को गुरु के स्वरूप में विलय कर दो, गुरु चरणों में विलय कर दो। फिर गुरु से पूछना कुछ नहीं पड़ेगा, कोई भ्रांति शेष ना रह जाएगी। जिस प्रकार सूर्य के समक्ष प्रकाश के लिए पूछना नहीं पड़ता, सरोवर के समक्ष शीतलता के लिए और जल के लिए पूछना नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम्हें गुरु के समक्ष कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। गुरु चरणों में अपने अहंकार को विलय कर दो, गुरु में हो जाओ।